कौन क्लास है? तीसरा क्लास के हिंदी का चौथा पाठ पढ़ाएंगे। पाठ 4 बब्बन बंदर। पाठ 4 बब्बन बंदर। गब्बर शेर जंगल का राजा था। जंगल का राजा कौन होता है? शेर होता है। और यहां शेर का नाम दिया गया है, लायन माने शेर, ठीक है। तो इस शेर का क्या नाम था? गब्बर। गब्बर, गब्बर शेर। शेर का नाम गब्बर था। एक बंदर है बब्बन, उसके बारे में पढ़ना है, आगे उसके बारे में भी पढ़ना है। एक दिन उसने जंगल के सारे बच्चों को बुलाकर कहा, आज से तुम सब स्कूल जाना शुरू करो। मैं देखूंगा कि कौन सा बच्चा स्कूल नहीं जाता। रोज आने वाले बच्चे को मैं इनाम दूंगा। गब्बर शेर क्या किया कि जंगल के, चूंकि गब्बर शेर जंगल का राजा था, इसलिए जंगल के सारे बच्चे को बुलाकर कहा कि सारे बच्चे अब स्कूल जाएंगे। कहाँ जाएंगे? रोज स्कूल जाएंगे। और रोज स्कूल जाने वाले बच्चे को हम क्या देंगे? इनाम देंगे। ये बात कौन कहा? गब्बर शेर ने कहा। ठीक है। स्कूल खुल गया और लली लोमड़ी पढ़ाने लगी। आज इस गब्बर शेर जो है जंगल में ही स्कूल खुलवा दिया। जंगल में स्कूल खुलवा दिया और उसमें टीचर कौन हो गया? लली लोमड़ी टीचर हो गई और लली लोमड़ी पढ़ाने लगी। देखिए ये जंगल है और ये जंगल का बच्चा सब है और यहाँ बोर्ड भी है, पढ़ाने वाला बोर्ड भी है और लली लोमड़ी पढ़ा रही है बोर्ड पर। ठीक है। अब देखिए हाथी, भालू, हिरन और बंदर के बच्चे पढ़ने आ पहुंचे। जंगल में कौन रहता है? जंगली जानवर। तो हाथी, भालू, हिरन, बाघ, चीता, यही सब ना जंगल में रहता है। तो उस सब के बच्चे पढ़ने आने लगे। किसके पास पढ़ने आने लगे? लली लोमड़ी के पास। लली लोमड़ी पढ़ाती हुई नाचती और गाती तो बच्चे भी नाचते और गाते। वह पढ़ाती तो बच्चे मन लगाकर पढ़ते। सुनिए, प्रश्न में आगे पूछेगा कि लली लोमड़ी किस तरह पढ़ाती थी? तो नाचते और गाते हुए, नाचते और गाते हुए पढ़ाती थी। कौन? लली लोमड़ी। तो लली लोमड़ी जब नाच कर गा कर पढ़ाती थी तो बच्चे भी नाचते थे, गाते थे और बच्चों का मन लगता था। बच्चों का भी खूब मन लगता था। जब लली लोमड़ी पढ़ाती थी तब बच्चों का खूब मन लगता। अच्छा, बच्चे का मन क्यों लगता था? हाँ, चूंकि नाचती थी और गाती थी। अब बच्चे को नाचना और गाना पसंद है, इसीलिए बच्चे को लली लोमड़ी का पढ़ाई बहुत अच्छा था, लगता था। बच्चे खुशी स्कूल आते थे। अब जो है सभी बच्चे स्कूल आने लगे। चूंकि पढ़ाई अच्छी होती थी तब बच्चे आने लगे स्कूल। लेकिन बंदर के एक बच्चे बब्बन को स्कूल आना अच्छा नहीं लगता था। तो सभी बच्चे स्कूल आते थे, लेकिन बंदर का एक बच्चा था जिसका नाम क्या था? बब्बन। क्या नाम था? तब बब्बन जो था उसको पढ़ाई में मन नहीं लगता था। बब्बन को पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उसको स्कूल आने का मन नहीं करता था। ठीक है। अब देखिए, अब जब स्कूल वो उसको मन नहीं लगता था स्कूल में पढ़ने में, तो एक दिन क्या हुआ कि उसको किस चीज में मन लगता था? उस जंगल में इधर उधर घूमने में उसको मन लगता था। बब्बन बंदर क्या चाहता था कि हम स्कूल में नहीं जाएं, हमको पढ़ाई नहीं करना है,
हमको जंगल में घूमने फिरने में अच्छा लगता है, मन लगता है। नहीं, एक दिन लली लोमड़ी के साथ सब बच्चे नाचते गाते पढ़ रहे थे, तब भी बब्बन चुपचाप स्कूल से भाग निकला। किसी ने उसको निकलते हुए नहीं देखा। कह रहा है कि एक दिन लली लोमड़ी सभी बच्चे को पढ़ा रही थी नाचते गाते, तो बब्बन बंदर क्या किया कि सभी बच्चे पढ़ने में लगे हुए थे तो चुपचाप उठा और कोई देखा भी नहीं या वहां से निकलकर भाग गया। कौन भाग गया? बब्बन बंदर। कहां से भाग गया? स्कूल से। स्कूल किसी को बताकर भागा? नहीं, किसी को बताया नहीं और चुपचाप निकल गया। अब बब्बन जंगल में घूमने लगा। कभी वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर कूद जाता तो कभी पेड़ की डाल पकड़कर झूलने लगता। देखिए, तो जब स्कूल से चुरा कर बब्बन भाग गया तो चला गया कहाँ? जंगल में। आज जंगल में गया तो वहां घूमने लगा और एक डाली से दूसरे डाली उछलने लगा, कूदने लगा। बंदर क्या करता है? उछलता है, कूदता है। तब बब्बन बंदर भी वही किया, एक डाली पर से अब दूसरे डाली पर उछलने कूदने लगा। तभी उसको याद आया कि यदि कहीं हमको उछलते कूदते गब्बर शेर देख लिया तो खैर नहीं। बब्बन बंदर को यह बात याद था कि अगर हम जंगल में उछलते कूदते पकड़ा जाएंगे, किससे? गब्बर शेर से, तब तो हमारी खैर नहीं, तब तो मेरा बहुत पिटाई करेगा, मेरा बहुत उपाय करेगा। इसलिए वह क्या किया? नहीं कि जाकर एगो एगो बेल का, किस चीज का? बेल का पेड़ था, उसी पर जाकर छुप गया, उछल कूद लिया। उसके बाद अब छुप गया कि हमको गब्बर शेर देखे नहीं। लेकिन जब बेल के पेड़ पर जाके नुका गया, छुप गया माने नुका गया पाता में, तब बंदर का पूंछ होता है लंबा, नहीं तब ऊपर नुका गया, अब पूंछवा उसका नीचे से लटक गया तो दिखाई दे रहा था। तो जब दिखाई दे रहा था तब देखिए क्या हुआ, बब्बन पेड़ की डालियों के बीच छिप गया, लेकिन उसकी पूंछ नीचे लटक रही थी। गब्बर शेर ने उसे देख लिया। गब्बर शेर उसकी पूंछ को देखा तो कहा कि ये कौन है? तो धीरे धीरे वहां गया तो देखा कि ओ ये तो बब्बन बंदर स्कूल से भागकर आकर बेल के गाछी पर नुका गया है, छुप गया है। नहीं, अब देखिए, तो शेर तो गरजता है, शेर गरजता है, तो ये शेर गरज कर कहा, कौन शेर? गब्बर शेर। बंदर के बच्चे, कहा कि बंदर के बच्चे अकल के कच्चे नीचे उतर। कहा कि ए बंदर के बच्चे अकल के कच्चे, तुमको बुद्धि नहीं है, तुम्हारा अकील अभी पका नहीं है, तुम खूब होशियार अभी नहीं है, उतर नीचे। अब तो इतना बात जब कहा, नहीं और नहीं भीड़ नहीं, उसके बाद ये कहा कि नीचे उतर, मैं तुझे बताता हूं, स्कूल से भागा है। गब्बर शेर कहा कि उतर नीचे, मैं तुझे बताता हूं, तू स्कूल से भागा है, अभी मजा चखाता हूं। ठीक है, अब इतना बात सुना कौन? बब्बन बंदर तो थरथराने लगा, डरने लगा, नहीं कांपने लगा, वो डर कर कांपने लगा, आवाज नहीं। शेर से डरते हुए, बहाना करते हुए, जब शेर से अब डर गया ये और बहाना बना दिया। बहाना बना दिया कौन? बब्बन बंदर झूठ बोल दिया और कहा लोमड़ी का आदेश मान बेल लेने आ गया, भागा नहीं कहीं भी, फिर भी पकड़ा गया। बब्बन बंदर अब झूठ बोल दिया कि शेर तो हमको अब मारेगा, तो झूठ बोल दिया
कि हाँ हम भागे नहीं हैं, लल्ली लोमड़ी जो मेरी शिक्षक है, टीचर है, उसने मुझे बेल लेने के लिए भेजा है। वही बेल लाने हम बेल के पेड़ पर, गाछी पर गए थे, लेकिन हम भाग कर नहीं आए हैं। फिर भी आप हमको कह रहे हैं कि भाग कर आए हैं। नहीं, अब सुनिए, गब्बर शेर जोर से चिल्लाया, गब्बर शेर जोर से चिल्लाया, कहा झूठा, कहा कि ए झूठ बोल रहा है तू, झूठा। हाँ, लल्ली लोमड़ी कभी बेल नहीं खाती, तू स्कूल से भागा है, तू बहाना बना रहा है, सच बता क्या बात है। ये गब्बर शेर कहा कि ए बंदर के बच्चे, लल्ली लोमड़ी जिसको हम टीचर बनाए हैं वह बेल का फल नहीं खाती है, तू झूठ बोल रहा है, तू बहाना कर रहा है, बताओ सही बात क्या है, सही बात बताओ, नहीं तो तुम्हारी धुलाई करेंगे, तुम्हारी पिटाई करेंगे, बहाना नहीं चलेगा, सही बात बताओ। बब्बन डर से कांपने लगा। इतना बात जब सुना बब्बन बंदर तो लगा कांपने, अब लगा कांपने। उसने सोचा कि अब शेर उसे जरूर सजा देगा। अब बब्बन बंदर सोचा कि अगर अब हम सही बात नहीं बताते हैं तो शेर हमको अब सजा देगा। लेकिन गब्बर शेर दयालु था, लेकिन जो जंगल का राजा था, कौन राजा था? गब्बर शेर, वह बहुत दयालु था, यानी उसको सभी जीवों पर दया आती थी, वह सभी जीवों पर दया करता था। नहीं, अब देखा राजा कि बब्बन बंदर का बच्चा जो है ये डर के कांप रहा है, ऐसा नहीं कि डर से ये मर जाए। तब उसने प्यार से, दुलार से अब उसको पुचकारना शुरू किया। दुलार से पूछा कि नीचे उतरो बच्चे। कहा दुलार से कि नहीं, तुमको कुछ नहीं करेंगे, ऐ बच्चे तुम नीचे उतरो, तुमको हम कुछ नहीं करेंगे। आज समझाया कि स्कूल से भागना ठीक नहीं है। दुलार के प्यार से कहा कि स्कूल से भागना ठीक नहीं है। बब्बन डरता डरता पेड़ से नीचे उतर आया। तब प्यार से जब शेर कहा तब बब्बन बंदर पेड़ से नीचे उतर गया। गब्बर शेर के सामने वह सिर झुकाए खड़ा रहा। तो जब नीचे उतरा तो वह ऐसे शेर के सामने ऐसे झुक कर खड़ा हो गया। माथा नीचे करके झुक कर खड़ा होना माने ऐसे खड़ा हो गया। कौन खड़ा हो गया? बब्बन बंदर। किसके सामने? गब्बर शेर के सामने। शेर ने कहा बच्चे स्कूल जाओ और पढ़ो। बब्बन को कहा कि बच्चे स्कूल जाओ और पढ़ो, पढ़ लिख कर तुम समझदार बनोगे। गब्बर शेर ने बब्बन बंदर को समझाया कि जब तुम पढ़ोगे लिखोगे तब न समझदार बनोगे। बिना पढ़े लिखे कोई समझदार बनता है? तो समझदारी कब आती है? पढ़ने लिखने से, स्कूल में आने से नहीं। फिर कभी ऐसे भाग कर नहीं आना। और बब्बन बंदर को यह भी समझाया कि अब स्कूल से तुम दोबारा भाग कर नहीं आना। स्कूल में पढ़ाई होती है तो वहां बैठ कर पढ़ना, सीखना, इस क्लास छोड़ के भागना नहीं। अब सुनिए, बब्बन कूदता हुआ स्कूल की ओर गया। तो जब शेर इतना समझा दिया तब बब्बन बंदर का डर भय खत्म हो गया। अब उसका डर खत्म हो गया और उछलता कूदता कहाँ चला गया? स्कूल में चला गया। उस दिन के बाद वह ध्यान लगाकर पढ़ने लगा और उस दिन के बाद बब्बन बंदर स्कूल से भागना बंद कर दिया। किसने स्कूल से भागना बंद कर दिया? और ध्यान लगाकर यानी मन लगाकर अब पढ़ने लगा।
अब बब्बन बंदर को समझ में आ गई कि स्कूल में पढ़ेंगे तो ही हम समझदार बनेंगे, तब हमको समझदारी आएगी, हम चालाक बनेंगे, दुनिया में जीने के लायक बनेंगे। इसलिए अब वह स्कूल से भागता नहीं था और मन लगाकर पढ़ाई करने लगा। थोड़े दिनों के बाद स्कूल की पढ़ाई में वह सबसे अच्छा माने जाने लगा। अब देखिए, अब ये बब्बन बंदर में क्या हो गया कि कुछ दिन बीता, थोड़े दिन के बाद अब जितना उस स्कूल में पढ़ने वाला लड़का था, वहां लड़का कौन था? बब्बन बंदर, हिरन के बच्चे, वही ना पढ़ने वाला लड़का था वहां। हाथी के बच्चे नहीं, भालू के बच्चे, वो सब में आगे निकल गया। कौन? बब्बन बंदर। अच्छा, सब में आगे निकल गया क्यों? मन लगाकर, बब्बन बंदर ने मन लगाकर जब पढ़ाई शुरू कर दी तो सभी पढ़ने वाले से, सभी बच्चे से वह आगे निकल गया। एक दिन गब्बर शेर ने उसे बुलाया और कहा, शाबाश बब्बन। जब ये बात राजा गब्बर शेर को पता लगा कि रे जो बब्बन बंदर जो स्कूल से भाग जाता था, उसको हम समझा दिए कि भागना नहीं, वह आज पूरे स्कूल में सबसे अच्छा हो गया है। तब बब्बन बंदर को बुलाया प्यार से राजा और कहा कि शाबाश बेटा, नहीं, कहा कि शाबाश बब्बन, मतलब बहुत अच्छा किया तुमने, तुम रोज विद्यालय आते हो, यह रहा तुम्हारा इनाम। कहा कि अब तक तुम रोज विद्यालय आते हो, लो तुमको हम अपना इनाम देते हैं। और इनाम में उसने डफली दे दी। किसने किसको डफली दे दी? गब्बर शेर ने बब्बन बंदर को डफली दे दी। अच्छा, बब्बन बंदर को डफली क्यों इनाम मिला? वह रोज स्कूल आने लगा, मन से पढ़ने लगा। तो इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? स्कूल से भागना गलत बात है। स्कूल से भागेंगे तो समझदार नहीं बनेंगे। स्कूल में रहेंगे तो पढ़ना लिखना सीखेंगे। जब आप भी मन लगाकर पढ़िएगा तो आपको भी इनाम मिलता है कि नहीं? इनाम मिलता है। तब तो मन लगाकर पढ़ेंगे तो समझदार भी बनेंगे, इनाम भी मिलेगा और समाज में नाम भी होगा, समाज में नाम भी होगा। चलिए, पूछ रहा है कि प्रश्न में जंगल का राजा कौन था? गब्बर शेर। लल्ली बच्चों को कैसे पढ़ाती थी? नाचते और गाती हुई। बहुत अच्छा। बब्बन स्कूल से भागकर कहां गया? जंगल में बेल के पेड़ पर। जंगल में बेल के पेड़ पर। बब्बन ने शेर से क्या बहाना बनाया? हाँ, बब्बन ने शेर से बहाना बनाया कि लल्ली लोमड़ी जो है हमको बेल लेने के लिए जंगल में भेजी है। गब्बर शेर ने बब्बन को क्यों इनाम दिया? क्यों इनाम दिया? हाँ, बब्बन बंदर रोज स्कूल आने लगा था और पढ़ने में सभी से अच्छा हो गया था, इसलिए गब्बर शेर ने बब्बन बंदर को इनाम में क्या दिया? डफली दिया। चलिए, बहुत अच्छा। चला।